साथियों नमस्कार, स्टडी टॉप में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की क्लास में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं आप कैसे पहचान पाएंगे कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और उसे किस तरह आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, इसका पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो वीडियोस है आप तक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, वैसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया से ये बोध हो कि कार्य भविष्य में एक निश्चित अवधि या निश्चित समय के लिए जारी रहेगा, तो फिर वैसे वाक्य जो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रिक है, स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या टू टिल, फोर या टू टिल प्लस टाइम। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर कुछ लंबा है, ज़्यादा लंबा है और वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में समय तक प्लस क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा, ETC। फ्रेंड्स, ऐसा अगर पहचान मिले, गौर करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर इस तरह का ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, बल्कि क्रिया से पहले ये भी देखना आवश्यक है कि एक्शन जो है, कार्य जो है वो भविष्य में निश्चित अवधि या समय तक को बोध कर रहा है या नहीं, यानी कि कार्य को अंतिम होने का भी समय दिया हुआ रहता है ऐसे वाक्य में जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य होते हैं। तो फिर वैसे वाक्य में फिक्स है कि क्रिया के पहले समय दिया रहता है, समय के साथ तक जो वर्ड है वो जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो समय बताना होता है उसके पहले फोर या सिंस लगता है। फ्रेंड्स, पहले वाले वीडियो आप देखे हो तो उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो समय बताता है उसके पहले फोर और सिंस का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम के पहले फोर या टू टिल जो सिंस है उसके जगह पे टू टिल का प्रयोग करते हैं और तब उसका जो अर्थ बनता है फोर या टू टिल का तब होता है तक। चूंकि फ्रेंड्स प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन को, क्रिया को
आरंभ होने का समय दिया हुआ होता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना क्या है कि कार्य के अंत होने का समय को बतलाना होता है। इसलिए तक हिंदी के साथ जो तक शब्द है वो जुड़ा रहता है और तक के लिए आपको फॉर या टू टिल का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, इसमें भी कि फॉर का प्रयोग जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया कि फॉर का प्रयोग समय के संख्या के पहले किया जाता है, जबकि सिंस का प्रयोग समय के नाम के पहले किया जाता है। ठीक उसी तरह इसमें भी फॉर का प्रयोग तक के अर्थ में समय के संख्या के पहले, जबकि टू या टिल का प्रयोग समय के नाम के पहले किया जाता है। फ्रेंड्स, गौर करेंगे कि फॉर का प्रयोग समय के संख्या के पहले तक के अर्थ में, जबकि समय का नाम हो तो टू या टिल का प्रयोग करेंगे तक के अर्थ में। एग्जाम्पल से देख लेते हैं फ्रेंड्स। वह इस काम को 4 बजे तक करते रहेगा। फ्रेंड्स, गौर कीजिए, वह इस काम को 4 बजे तक करते रहेगा, यानी कि जो काम को अंतिम होने का टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, वो है 4 बजे। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखना ये है कि फॉर लगेगा कि टू टिल लगेगा। तो फिक्स है कि टू या टिल आप लगा सकते हैं स्वतंत्र रूप से, दोनों में से कोई। चूंकि यहाँ पे समय का नाम दिया हुआ है 4 बजे, फिक्स निश्चित समय है, तो फ्रेंड्स इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क टिल या टू 4 o'clock। ये देखिए आपका सेंटेंस इंग्लिश में बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2, हम लोग 2 वर्षों तक यहाँ पढ़ते रहेंगे। हम लोग 2 वर्षों तक यहाँ पढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों का वी के साथ विल नहीं लगाना है, शैल लगाना है। शैल हैव बीन स्टडिंग हियर। अब देखिए, गौर करना है, 2 वर्ष वर्षों की क्या है? संख्या है फ्रेंड्स, नाम नहीं है। वर्षों की संख्या है, समय की संख्या है, तो संख्या के पहले 4 का प्रयोग करना है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 2 years। एग्जाम्पल नंबर 3, रामू 2022 तक आपका सहायता करते रहेगा। रामू 2022 तक आपका सहायता करते रहेगा, यानी कि 2022 जो एक समय दिया जा रहा है सहायता करते रहने का, तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोध कर रहा है। फ्रेंड्स, इसका ट्रांसलेशन होगा रामू
will have been helping you कब तक फ्रेंड्स? तो 2022 तक। तो यहाँ पे यूज करेंगे टू या टिल 2022। देखिए इस तरह फ्रेंड्स बन गया। गौर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ से लगा होता है, जबकि फ्यूचर में तक लगा हुआ है फ्रेंड्स, तक लगा हुआ है। इसीलिए जो फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए, अवधि के लिए जो यूज करते हैं, तो इसका अर्थ भी यहाँ पे यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर के बजाय तक हो जाता है और टू टिल का तो तक होते हैं। जैसे कोई बात में बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो टू जो हुआ वो तक हुआ। जैसे सोमवार से शुक्रवार तक कहने के लिए इसमें यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप आसानी से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश में। और जो विशेष पहचान है इसका हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए वो है क्रिया, और क्रिया से पहले इस बात को भी गौर करना है, समय तक क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यानी एक्शन को जारी रखेगा। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है। देखिए वह इस काम को 4 बजे तक करते रहेगा, 4 बजे तक करते रहेगा, एक समय सीमा है 4 बजे। तो ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क टिल 4 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग 2 वर्षों तक यहाँ पढ़ते रहेंगे। तो वी शैल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 years। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है रामू 2022 तक आपका सहायता करते रहेगा। रामू विल हैव बीन हेल्पिंग यू टिल 2022। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा डिटेल्स रहा। अगर ये आपका स्ट्रक्चर और पहचान याद है तो आसानी से आप इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के क्लास का आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।